नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हो गया। मैं कह रहा हूं ये 24 लाख बच्चों को मानसिक प्रताड़ना देना किसी मर्डर से कम नहीं है। आप समझिए एनटीए जो एजेंसी है पिछले 5 सालों में 1065 करोड़ रुपया सिर्फ उसने बच्चों ने जो फॉर्म भरा उससे कमाया है। जो हुआ है वो सच है कि मतलब ये बहुत कष्टदायक है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए। शिक्षक भी सर बहुत मेहनत करता है। मतलब आप ये मान लीजिए कि ये 23 लाख बच्चे प्रभावित नहीं हुए, कम से भी कम 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हैं। और एनटीए पर तो धिक्कार है क्योंकि 24 में भी हुआ गड़बड़ और इस बार 26 में तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कि सर डॉक्टर बनना किसी परिवार के लिए, मतलब आप ये समझ लीजिए भगवान राम उसके घर आए हो ना, ऐसी बात है। मैं तो मिल के आया हूँ सर, नीट के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतना पढ़ाई करते हैं। मेरे तो इतना दुख हो रहा है ये जब से सुना है ये न्यूज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर, उसमें से बहुत सारे बच्चे आकर हमें मिठाई खिला चुके हैं। वो बच्चे दोबारा क्लास में आएंगे, हम उन्हें कैसे आंखें मिलाएंगे उनसे? मतलब जीत कर हारने वाली चीज हो गई है उनके लिए। तो बहुत ही दिक्कत है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है। मतलब शायद मैं बताऊं आप और हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते। नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हो गया और उसके बाद एनटीए ने ऐलान किया उस पेपर को रद्द किया जा रहा है। दोबारा से री नीट होगा, री एग्जाम होगा। और ये अपने आप में राष्ट्रीय शर्म का विषय है कि देश की इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा जिसको कराने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी का गठन ही अलग से किया गया कि इस तरीके की परीक्षाओं को कराया जाए। 2024 में भी इस तरीके की जो परीक्षा हुई तो उसमें गड़बड़ी के आरोप लगे थे, तब रीनीट नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, कुछ इलाकों तक आदेश सीमित रहा था। लेकिन इस बार पेपर लीक हो गया, जबकि इतने दावे किए गए थे कि इस बार आप समझिए कि 7 ताले के अंदर है पेपर और पेपर को कोई छू नहीं सकता। इतनी चेकिंग, तमाम बातें थी, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक हो गया। अब इसके बाद जो टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं या जो बच्चे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? एनवी सर, नितिन विजय सर बहुत ही फेमस एजुकेटर हैं। कोटा में उनका मोशन क्लासेस है और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है जब आपके सामने ये खबर आई कि नीट का पेपर रद्द हो गया? तो क्या क्या भावना आई मन में? तो जाहिर सी बात है कि सर ये बहुत अप्रिय घटना है जो हुई है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बच्चे जब 23 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं तो उनका पूरा का पूरा मनस्थिति खराब हो जाती है इस चीज को लेकर कि जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे वो पूरा पूरा गड़बड़ा गया है। तो हमें समझना पड़ेगा कि 23 लाख बच्चे जब एग्जामिनेशन देते हैं तो उनकी पूरी एक आशा रहती है कि एग्जामिनेशन देने के बाद वो कुछ घूमने जाएंगे, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताएंगे, और वो पूरा एकदम से टूट जाता है। हालांकि मैं इस बात में कहना चाहता हूं कि एक्सीडेंट जो हुआ, यानी कि जो रीनीट एग्जामिनेशन हो रहा है, ऐसी अपनी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हमें समझना पड़ेगा, एनटी को भी समझना पड़ेगा कि शायद हम जिस रास्ते को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए ले रहे हैं वो रास्ता ही गलत है। जेई का हम एग्जामिनेशन कराते हैं कंप्यूटर मोड में, उसमें ऐसी कोई अपनी घटना नहीं होती। मैं आपको डेटा से शेयर करना चाहता हूं बिना सर, क्योंकि आप तो काफी डेटा को समझते हैं और आप काफी इस पर विचार भी रखते हैं। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग कर्मचारी होते हैं जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहे होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और करीब 5,500 सेंटर्स के आसपास होते हैं, करीब 550 शहरों में एग्जामिनेशन होता है। इन 2 लाख से ज्यादा लोगों पर विश्वसनीयता रखना, उनकी शुद्धता पे विश्वास रखना इतना आसान काम नहीं हो, जब पता है कि एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखों करोड़ों लोग इस पे डोनेशन दे देते हैं इसमें कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो सोचिए पेपर के लिए तो लोग बाग क्या क्या कर सकते हैं। तो क्यों ना इसके मोड को बदला जाए, जेई वाले पैटर्न पे लाया जाए, कंप्यूटर बेस पे लाया जाए। तो मेरी उनसे वही रिक्वेस्ट है कि इसको अगर मोड चेंज करा जाएगा तो शायद हमारे लिए ज्यादा कारगर होगा। बट मैं थोड़ा शुरू से जानना चाहता हूं सर कि 2024 में जब नीट को लेकर के विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर ये कहा गया कि हमने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स अपना लिए हैं, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। इस बार एनटीए ने क्या क्या दावे किए? कि मैंने तो सुना कि चेकिंग हो रही थी, उसमें बच्चों के कलावा तक उतारे गए थे कि भाई कोई किस तरीके की गड़बड़ी ना हो पाए। सर एक्चुअली चीटिंग और लीकेज, ये दोनों बातें अंतर है। चीटिंग तो किसी सेंटर पे गए, 5 बच्चों ने चीटिंग कर ली, चलो आप उस सेंटर पर डिबाट कर सकते हो। बट अगर पेपर सेंटर पे पहुंचने से पहले ही व्हाट्सएप पे 2 दिन पहले चला गया है, तो ग्लोबल वर्ल्ड में, इंटरनेट की एज में एक बार अगर पीडीएफ बन गई है तो कितने लाखों हजारों तक गई है, कोई इसका मापदंड नहीं है। अगर डार्क वेब पे डल गया होगा तो पता नहीं क्या हुआ होगा। तो चीटिंग होना किसी सेंटर पे, उसको तो फिर भी चलो सेंटर को आप डिबाट कर दो। बट अगर लीकेज ही हो गया है, और ये इसलिए होता है क्योंकि जब एनटी पेपर देता है प्रिंटिंग प्रेस को, वहां पे बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो प्रिंट करते हैं, वहां से लीकेज हो सकता है।
वहां के बाद वो सोचिए 5,500 सेंटर्स पे जाते हैं, अलग अलग बॉक्सेस में जाते हैं, फिर वॉल्ट्स में रखे जाते हैं, फिर वॉल्ट से सुबह लेके जाए जाते हैं, तो कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसी ने भी एक की भी शुद्धता अगर खराब हुई होगी, जो हुई भी होगी, जाहिर सी बात है, तो उसने 80 पेज का पीडीएफ बनाया और आप देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कई सवाल तो लिखे हुए हैं, मतलब रिटर्न, हैंड रिटन में लिखे हुए हैं। तो यानी कि किसी ने सिर्फ पेपर देखा, उसे निकाला भी नहीं, उसकी जेरोक्स भी नहीं करा, उसे लिखे और पास ऑन कर दिया। तो जब प्रक्रिया 23 लाख बच्चों की और जहां इतने बड़े स्केल पर हो रहा है, तो शुद्धता मेंटेन करना मुश्किल है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शायद हमें मोड बदलने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन सर थोड़ा सा आम दर्शकों, जैसे मान लीजिए जो बच्चे हैं या जो लगातार ये न्यूज़ देख रहे हैं, उनको तो पता है कि क्या हुआ है। उनके पेरेंट्स, जो माता पिता है, जो मैं तो मिल के आया हूँ सर, नीट के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतना पढ़ाई करते हैं। मेरे तो इतना दुख हो रहा है ये जब से सुना है ये न्यूज़, कि मैं तो आप ही के यहाँ आया था और मिल के आया कि कितनी मेहनत से पढ़ते हैं बेचारे, दिन रात एक करके पढ़ते हैं, और अब उनको दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। और बात सिर्फ एनटीए कह रहा है हम फॉर्म के पैसे वापस करेंगे और सब कुछ करेंगे, ये मानसिक प्रताड़ना है सर। देखिए, फॉर्म के पैसे वापस करना ये सब तो खैर बहुत छोटी सी बात है, मानसिक प्रताड़ना है। पर ये भी शाश्वत सत्य है अभिनव सर कि पेपर वापस होगा। बिल्कुल होगा। ये भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए जांच एजेंसियों को, कंडक्शन एजेंसियों को, गवर्नमेंट को और सजग होना पड़ेगा, मोड बदलना पड़ेगा। बट मानसिक प्रताड़ना है, सच है। पर बच्चों को भी बोलना चाहता हूं कि अब मैं उन्हें पैनिक में नहीं लाना चाहता हूं शिक्षाविद के नाते, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मेरे साथ ये हुआ होता जब मैं 18 साल का था, एग्जामिनेशन दिया था मैंने जे में, तो मैं जानता हूं मेरे को गुस्सा भी आ रहा होगा, वो सब कुछ हो रहा होता। ये सच है। और खासतौर से उन बच्चों के लिए अभिनव सर, जो आप समझिए जिन्होंने 60-70 हजार बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने उम्मीद हो गई होगी इनको कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देख लिया था, स्टेथोस्कोप खरीद लिया था, व्हाइट कोट के सपने देख लिए थे, उनके लिए तो बहुत ही टफ टाइम है। पर उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं, कौन सही कौन गलत वो शायद अब गलत परिभाषा है, वापस लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये सच है। मैं कहना चाहता हूं तुम्हारी प्लानिंग कुछ और होगी, पर अगर अच्छा डॉक्टर वो होता है, प्लानिंग कुछ भी हो, इमरजेंसी आ जाए तो फिर से उसी शिद्दत और मेहनत के साथ जाकर पेशेंट का इलाज करता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और बच्चे आपकी मानेंगे भी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पेपर लीक होने की जो सूचना आने लग गई, आप लोग को कब पता चला कि यार इस पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई है इस बार, और क्या पैटर्न मालूम है? और आरोप तो कोचिंग वालों पर लगे, जो सीकर के कुछ कोचिंग से, और कहा गया कि गेस्ट पेपर में आ गया। थोड़ा उसको बताइए कि क्या घटनाक्रम रहा वो। देखिए, हम लोगों को तो तभी पता पड़ा जब न्यूज पे आने लगा। उसके पहले हमें कोई बिल्कुल ज्ञान नहीं था। सीकर से अप्रिय घटना हुई है, पहले भी वहां पे ऐसे संशय की बात हुई थी, तो मेरे हिसाब से वहां पे और सही रहने की बात है। कोचिंग वालों के थ्रू हुआ नहीं हुआ ये मैं नहीं बोल सकता, पर हुआ है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी दागदार वाली बात है कि कोचिंग पे फिर आरोप लग जाते हैं। पहले ही कोचिंग को अलग तरीके से देखा जाता है, तो जो अच्छे से चला रहे होते हैं, ईमानदारी से चला रहे होते हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे होते हैं, उनको भी सबके निगाह से लोग बाग देखने लगते हैं। सच है, हमारे जैसे लोगों को भी या हमारे जैसे संस्थानों को भी। तो ये थोड़ी अप्रिय बात है। बट मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, कोचिंग संस्थान का कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो या कोई दलाल इन्वॉल्व हो, मैं कह रहा हूं ये 24 लाख बच्चों को मानसिक प्रताड़ना देना किसी मर्डर से कम नहीं है। इसकी सजा छोटी नहीं होनी चाहिए। इतने बड़े एग्जामिनेशन में जो जिन्होंने भी गलती करी है या करवाई है, उनके लिए सजा तो छोटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का मैं जरूर पक्षधर। बट एनटीए क्या दावे कर रही थी इससे पहले, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो तो विशेष तौर पे इसी एग्जाम को कराने के लिए बनी, या इस तरीके के जो भी नेशनल एग्जाम है, वो क्या दावे कर रहे थे कि नहीं ये पेपर लीक नहीं हुआ, जो कि 24 में भी बहुत विवाद हुआ था, आप लोगों के भी बहुत सारे बयान आए थे। जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगा कि पहली बार जैसे मैंने बोला मोड बदलना चाहिए, बट इस मोड में भी जहां मुझे लगता है गड़बड़ी हुई कि एनटी ने बहुत ज्यादा फोकस करा कि किसी भी सेंटर पे चीटिंग ना हो। ठीक है। बच्चों के कलावा भी खुलवा लेना, सब कुछ हो लेना, जो भी करना है बेसिकली, जो भी प्रिकॉशंस लेने थे कि वहां पे कैमरे लगना, वो ये होना वो होना। बट उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं चूक हुई है कि सेंटर पर पेपर पहुंचने के बाद सेंटर पर पेपर अच्छे से हो बिना चीटिंग के, इस पे ज्यादा तैयारी हुई। पर पेपर सेंटर पे पहुंचने से पहले लीक ना हो, इसकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। और वो ज्यादा घातक है, क्यों? क्योंकि उससे पहले अगर पेपर लीक हो गया है तो वो हजारों लाखों की संख्या में पहुंच गया है। अगर किसी एक सेंटर में भी चीटिंग होती तो शायद सारे बच्चों को दोबारा पेपर नहीं देने दिया जाता। 2024 में भी शायद मुझे लगता है कि दोबारा रीनीट कराने का कारण यही था कि पेपर 2 दिन पहले जांच एजेंसी ने पाया कि 2 दिन पहले पेपर रिलीज नहीं हुआ, वो उसी दौरान एक आध सेंटर पे हुआ, तो उनके एग्जामिनेशन रिकंडक्ट करा दिए गए। पर इस बार तो पेपर पहले ही आ गया था, तो चूक पेपर सेंटर पे पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी, जो ज्यादा घातक है।
नहीं मतलब एनटीए वाले मुन्ना भाई एमबीबीएस 2007 के ज़माने में जी रहे हैं क्या? कान में हेडफोन लगा कर नकल हो जाएगी, जब ये बार बार देखने को मिल रहा है और बार बार ये पैटर्न देखने को समझ में आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, आज आप लोग तो खैर इस पे कमेंट करेंगे तो आप लोगों को भी आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, आप लोग तो कोचिंग चलाते हैं, लेकिन सवालों के जवाब देते नहीं बन रहे थे आज धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं कि पेपर लीक कैसे हुआ। 23 लाख बच्चे, और मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो देख के आया हूं ना कि हैरान होता हूं कि वो इस उम्र में जो पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके साथ इस तरीके का छल होना, ये आप लोगों को अफसोस नहीं होता कि यार साल भर इतना मेहनत करके मैं पढ़ाते हैं और अब तो हमेशा मन में एक संशय बना रहता होगा कि यार पेपर लीक हो जाएगा। सर आप हमारी मनोदशा सोचिए शिक्षक के रूप में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर, मैं मोशन से बताऊं तो 600 के ऊपर नंबर लाने वाले बच्चे हम निकाल चुके थे 250 के ऊपर, 250 300। उसमें से बहुत सारे बच्चे आकर हमें मिठाई खिला चुके हैं। वो बच्चे दोबारा क्लास में आएंगे, हम उन्हें कैसे आंखें मिलाएंगे उनसे? आज अध्यापकों से मेरी बात हो रही थी, कहते सर बहुत सारे बच्चे मिठाई खिला चुके हैं, आके पैर छू चुके हैं, लिपट के सब कुछ कर चुके हैं। मतलब सोचिए उन बच्चों को हम बोलेंगे कि वापस आओ पेपर दो, हम कैसे उनसे नजर मिलाएंगे? मतलब जो हुआ है वो सच है कि मतलब ये बहुत कष्टदायक है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए। शिक्षक भी सर बहुत मेहनत करता है, बच्चे करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, शिक्षक करते हैं, कर्मचारी करते हैं, कितने लोगों का मतलब आप ये मान लीजिए कि ये 23 लाख बच्चे प्रभावित नहीं हुए, कम से भी कम 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हैं इससे डायरेक्टली। माता पिता डायरेक्टली प्रभावित है, सिबलिंग्स प्रभावित हैं, जो उनके घर में रह रहे हैं वो सब प्रभावित है, शिक्षक जो उन्हें पढ़ाने वाले वो सब प्रभावित है, कौन प्रभावित नहीं है इससे? तो उनके लिए वाकई बहुत कष्टदायक समय है। पर मैं बार बार वही बोल रहा हूं कि अब जो है इसका इलाज हमारे पास नहीं है, ना हम टेस्टिंग एजेंसी है, ना हम जांच वाली एजेंसी है। तो हम यही उनसे आग्रह करेंगे कि हमारी बच्चों की मनोदशा को, मनस्थिति को समझिए। ये वापस ना हो देश में, ये देश हित में बहुत जरूरी है। सर मैंने मतलब देखा है, मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा है कि वो ऐसा लगता है वो खुद एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो खुद कंपटीशन कर रहे हैं, वो बच्चों का टेस्ट कराना, उनका पेपर लेना, फिर वो पेपर हो जाए तो एग्ज़ाम को मिलान करना, फिर उसके बाद जो है तमाम लोगों के साथ बैठ करके, तो ये तो उनके लिए भी धक्का ही है एक तरीके से कि भाई उनके बच्चे, अब की उन्होंने तो तैयारी कर रखी होगी कि हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे, सरकारी मिलेगा, एम्स मिलेगा, यहाँ तक की तैयारी होगी। सर जिस दिन नीट का एग्जाम होता है आप उस दिन देखिए, उत्सव होता है हमारे यहाँ, नीट का एग्जाम होता है उस दिन सुबह से टीमें लग जाती है 200 लोगों की, जो पूरे रात तक 12-1 बजे तक सब कुछ करते रहती है, पूरी जान लगा देते हैं सब लोग, इतनी टीम लगती है सर। वो वापस सब कुछ करना सबके लिए बहुत कष्टदायक है। हालांकि हमारे लिए क्या कष्ट है, असली कष्ट उस बच्चे के लिए है जिसने वाकई रोज 12 घंटे तैयारी करी है। मैं जानता हूं टफ है, बट मेरे हिसाब से शिक्षाविद होने के नाते मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ बच्चों से, और फिर अनुरोध कर रहा हूँ अपनी मनस्थिति को अच्छी रखिए। क्या कौन गलत था कौन सही, ये सही समय नहीं है। अभी तुम्हारी डॉक्टर बनने का सपना जो शायद टूट गया है, वापस उसे पूरा करने का समय है। मनस्थिति खराब करके अगला एग्जामिनेशन खराब मत कर लेना। अभी आप जो बच्चों को, जो बच्चे, मैं एनटीए तो अभी अपनी ऐसी तैसी करा रही है, उसको छोड़ दे, मैं बच्चों की बात करूंगा। बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि भाई, एक तो आपने कहा कि हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इमरजेंसी के वक्त में डॉक्टर तैयार रहता है, लेकिन और किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए बच्चों को? मेरे को ऐसा लगता है कि एनटीए इस बात पे समझ गया था कि वास्तविकता में पेपर थोड़ा सा आसान आया था। अगर इसमें चीटिंग नहीं भी होती तो भी इसमें बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा आते। तो मुझे लगता है अगला पेपर थोड़ा सा टफ आएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 30 दिन के अंदर अंदर सक्षम है एनटी एग्जामिनेशन दोबारा कराने का, तो 30 दिन के अंदर अंदर मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन होना चाहिए, ऑल तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तीसरी बात, अब बच्चों को वापस अपने सवालों के पेपर्स पे ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लगातार रोज पेपर दीजिए, एक उसे एनालिसिस करिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को बनाइए। थ्योरी पे ज्यादा फोकस ना करें, सवालों पे ज्यादा फोकस करें, टेस्ट पेपर्स पे ज्यादा फोकस करें। अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर चुके हैं, क्योंकि आप एक बार अगर अच्छे से एग्जामिनेशन दे चुके हैं तो आपकी थ्योरी की तैयारी तो पूरी थी। अब क्योंकि समय बढ़ जाता है तो पेपर का लेवल टफ होगा, तब भी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, क्योंकि बच्चे तैयारी बहुत ढंग से करते हैं। खास तौर से जो बच्चे 12th के साथ दे रहे थे उनको अप्रैल जनवरी मतलब अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कम समय मिलता है, मई अटेम्प्ट के लिए सॉरी 1-1.5 महीने मिलता है, पर अब उन्हें 1 महीना और मिलेगा, तो उनके चांसेस थोड़े से सिलेक्शन की और बढ़ जाते हैं। तो कंपटीशन स्लाइटली टफर हो जाता है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। सर मैं अगर
चूंकि आप बहुत ही फेमस एजुकेटर है, अगर आपकी बात शिक्षा मंत्री सुन रहे हो हमारे माध्यम से और एनटीए के लोग सुन रहे हैं, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कि भाई ये काम कर लो, नहीं तो बार बार फजीयत होगी और बच्चों को इसी तरीके से परेशानी झेलनी पड़ेगी। कम से कम परीक्षा जो है वो सुचारू रूप से हो सके। आप लोग किस तरीके से देखते हैं, क्या मेजर्स अपनाने चाहिए? मेरे हिसाब से इस रास्ते पर चलकर ओएमआर बेस्ड 24 लाख बच्चों को टेस्ट कराने पर बार बार हम देख रहे हैं टक्कर होती है, यानी कि गड़बड़ होती है, क्योंकि इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है, लूप होल्स बहुत ज्यादा है। तो इसका एक सबसे बढ़िया विकल्प तो वो ही है कि हम सही में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ चले जाए। हालांकि इसके लिए अभिनव सर ये दलील दी जाती है कि ग्रामीण परिवेश का बच्चा कंप्यूटर से एक्सपोजर नहीं होता तो उसके लिए अन्याय होता है। मैं मानता हूं इस बात को और इससे मैं सहमत भी हूं, बट हम समझे कि पारदर्शिता के साथ और बिना डिस्क्रिपेंसी के एग्जामिनेशन होने का सबसे बढ़िया मोड कंप्यूटर बेस्ड है, क्योंकि सारे लूप होल गायब हो जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं होती, कोई पेपर पहुंचाने नहीं होते, डायरेक्ट एक सर्वर से डायरेक्ट उसी समय टेस्ट पेपर रिले होता है। पर इसमें क्योंकि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को कंप्यूटर का एक्सपोजर नहीं होता, पर उसके लिए भी मेरे हिसाब से सरकार के पास, जहां तक मैं समझ पाता हूं, रिसोर्सेज अब हैं। सरकार ने पिछले वर्षों में इतना बढ़िया काम करा है कि हर गवर्नमेंट स्कूल या हर गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्रामीण में, उनके पास, सबके पास कंप्यूटर्स हैं। तो अगर वहां से बच्चों ने नीट का 100 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया भरा है, तो उनको एग्जामिनेशन से पहले वो अलाउ कर सकते हैं कि वो 1-2 बार जाके एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो कर लेंगे तो उनको कंप्यूटर का एक्सपोजर हो जाएगा। ये करना सरकार के लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। किसी भी सरकारी स्कूल में 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, आप जाके यहाँ पे 2 बार पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो कभी भी अपना टाइम लेकर। ये कोई सरकार के लिए करना बड़ी बात नहीं है। तो ये जो दलील दी जाती है ना कि यार तकलीफ आ रही है, वो मेरे हिसाब से नहीं आएगी। पर फिर भी मैं कहता हूं शायद हमारी बात हो सकता है उनको बहुत छोटी सी लगे, उनकी और भी कुछ समस्याएं हैं होंगी तो मेरे हिसाब से रखेंगे। पर अगर ये कर लिया जाएगा, अच्छा ये इसलिए भी प्रूव्ड है, अभिनव सर अपन देखें तो जेई मेन में सरकार कर रही है और वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती। अभी जेई मेन हुआ, कोई तकलीफ नहीं है, रिजल्ट आ गया। आप सोचिए जेई मेन में करीब करीब 18 से 20 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है एक ही साल में, और हर एग्जामिनेशन में 1,20,000 के आसपास बच्चा बैठता है, कोई तकलीफ नहीं आती। वहां भी 14 लाख बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है, तो नीट में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो कर लिया जाएगा तो मेरे हिसाब से तकलीफ दूर हो जाएगी। ठीक बात है सर। ये आपकी बात, एक बात और बताइए कि क्या इसका फायदा कोचिंग संस्थान वाले अब उठाएंगे कि बच्चे और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो उनसे ज्यादा पैसे लेंगे? नहीं 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 सर, मेरे को लगता कोई भी शिक्षण संस्थान जो बच्चे हमारे एनरोल्ड हैं उनको हम तैयारी वापस कराएंगे और कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। सच है, जितने भी अच्छे संस्थान होंगे कोई भी ऐसा नहीं करेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। मतलब जैसे अगर हमारी बात करें मोशन एजुकेशन की, तो जो बच्चे हमारे यहाँ पिछले साल एनरोल्ड थे उनसे हम तब भी एडमिशन के टाइम पे बोलते हैं जब तक एग्जामिनेशन नहीं होगा अब हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे। तो अभी तक उनका एग्जामिनेशन हो गया था, बट वापस हो रहा है, तो हमारा धर्म है उनको वापस पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे। मुझे लगता है सारे अच्छे संस्थान ये करेंगे। बट जब आज खबर देखी आपने सुबह सुबह पहली, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपको मैं देखता हूँ बहुत कूल कंपोज रहते हैं, कभी गुस्सा आया थोड़ा बहुत? गुस्सा नहीं था, आज मुझे दुख था एक्चुअली। मैं सही बताऊं, जो मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारे बच्चे, मेरे को सबसे पहले शर्म यही आया कि यार जिन बच्चों ने मिठाई खिलाई थी अभी 2-4 दिन पहले, उनको वापस क्लास में देख के मुझे कैसा लगेगा, या हमारे अध्यापकों को कैसा लगेगा, उस बच्चे को कैसा लगेगा। मतलब बहुत टफ है सर, ये वो सपने देख चुका है। उसे कई बच्चे स्टेथोस्कोप खरीद लिया, व्हाइट कोट खरीद लिया। हमारे कोई बच्चा आता है 600 नंबर वाला तो मुझे व्हाइट कोट स्टेथोस्कोप देते हैं। मतलब वो जो मतलब जीत कर हारने वाली चीज हो गई है उनके लिए, तो बहुत ही दिक्कत है। मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है। मतलब शायद मैं बताऊं, आप और हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते। माइंड से जो हमें सुन रहे हो, वो भी महसूस नहीं कर सकते सर। मेरे घर पे भी बच्चा पढ़ रहा है, मुझे पता है बच्चा कितनी मेहनत करता है, पेरेंट कितनी मेहनत करता है। सर पूरा परिवार एग्जाम देता है, एक आदमी नहीं देता, पूरा परिवार एग्जाम देता है। सर आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर के जाके तो देखो, 3-3 घंटे तपस्या करते हैं पेरेंट बाहर बैठ बैठ के। सर डॉक्टर बनना किसी परिवार के लिए मतलब आप ये समझ लीजिए भगवान राम उसके घर आए हो ना, ऐसी बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप और हमें जो सुन रहे होंगे और जो इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे, वो समझ ही नहीं पाएंगे इसी ग्रेविटी को। नहीं, चलिए इसी बहाने मैं, इसीलिए मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की कि कम से कम देश के लोगों को समझ तो आए कि इसकी ग्रेविटी क्या है। ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है और जो दोबारा से पेपर होगा, वो उसकी ग्रेविटी है क्या। वो जो लोग पढ़ाई नहीं करते नीट की, उन्हें शायद ना समझ में आए। जिनके घर परिवार के बच्चे तैयारी नहीं करते तो उन्हें शायद ना समझ में आए, लेकिन जिनके करते हैं, जिनके घर के परिवार के लोग आसपास के हैं, वो समझ सकते हैं कि आज कितनी पीड़ा में होंगे। और खास करके वो बच्चे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, जिनका सर भी बता रहे थे कि जो लोग पेपर दे करके गए और
फिर वो आंसर शीट का मिलान करते हैं और तो उनको पता चल जाता है मोटा मोटी उनका रिजल्ट किस तरफ किस दिशा में आने वाला होता है। तो आखिर में मैं सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। अगर आपने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई। उस इनकी बातों से एक बात मुझे भी समझ में आई कि देखिए जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ था वो मेधावी बच्चे हैं, वो प्रयास करेंगे, देखिए उनका मनोबल टूटा होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो प्रयास करेंगे तो फिर से वो अच्छा कर सकते हैं। और इसमें एक और अलग चीज़ हो सकती है कि जिनके पेपर ख़राब हुए हों, अगर वो इतने 30 दिनों में मेहनत कर करके कर लेते हैं तो शायद वो भी उनका भी पेपर अच्छा हो जाए। तो ठीक है, अब हम लोग तो इस पे सवाल उठाएंगे ही, हम तो शिक्षा मंत्री से लेकर एनटीए तक सबसे सवाल पूछेंगे, हमारा काम है पूछना और ये समझना कि जो आप समझिए एनटीए जो एजेंसी है पिछले 5 सालों में 1065 करोड़ रुपया सिर्फ उसने बच्चों ने जो फॉर्म भरा उससे कमाया है और जो परीक्षा कराए 1020 करोड़ रुपया खर्च हुए। तो मतलब करोड़ों रुपए एनटीए ने बच्चों से कमा लिए हैं। और उसके बावजूद जो है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के मातहत काम करती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा मंत्री हैं, और अगर इतनी इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाएं लोग ढंग से नहीं करा पाते तो इन पर सवाल उठेंगे। और एनटीए पर तो धिक्कार है क्योंकि 24 में भी हुआ गड़बड़ और इस बार 26 में तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने समय दिया। तो आपको एनवी सर के साथ ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और जो बच्चे देख रहे हैं या जो उनके पेरेंट्स देख रहे हैं वो उनको क्या कैसी सलाह लगी उस पर भी कमेंट करके बताएं। न्यूज़ पिंच देखते रहिए, न्यूज़ पिंच इस पर काम करता रहेगा। आपको ठीक लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। अभिनव पांडे के साथ कैमरे के पीछे सुधांशु केशरवानी, शुक्रिया।